तो दोस्तों वेलकम टू अकाउंटेंट एग्जाम प्रेप। आज के वीडियो में चर्चा होगी टीआरए और जूनियर अकाउंटेंट को लेकर। एक स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने नोटिफिकेशन डाली और उसमें एग्जामिनेशन कैलेंडर बताया। उसमें उन्होंने टीआरए और जूनियर अकाउंटेंट की एग्जामिनेशन डेट सितंबर में बताई है और उन्होंने बताया है कि सितंबर में एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। ये एग्जामिनेशन वो कैलेंडर है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें सितंबर का नाम लिया है टीआरए और जूनियर अकाउंटेंट के लिए। चलो ये तो नॉर्मल बात हो गई, लेकिन हम आज बात करेंगे पेपर के पैटर्न पे, सिलेबस पे, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस कौन से थे और कैसे हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं जल्द से जल्द। 7 महीने का समय है, सिलेबस बहुत लंबा है, 12 सब्जेक्ट होते हैं। 12 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो भी मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्या एक्चुअल में सिलेबस है वो भी डिस्कस करूंगा, और पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसमें कितनी वैकेंसीज थी। जो पिछली बार वैकेंसी आई थी वो वैकेंसी थी 3497 वैकेंसी, यानी 3500 के आसपास वैकेंसी थी जूनियर अकाउंटेंट के लिए और 279 पोस्ट थी टीआरए के लिए। ये ऑफिशियली आरपीएससी की साइट से मैंने ये नोटिफिकेशन निकाली जो ये बताई है मेरे को, मैं खुद के मन से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये इतनी वैकेंसीज पिछली बार निकली थी और जो पैटर्न था उसमें एक ही चीज़ थी कि कोई भी ग्रेजुएट पर्सन था, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, किसी से भी ग्रेजुएट हो रखा हो, बीएससी कर रखे हो, बीएससी इन एग्रीकल्चर कर रखा हो, कुछ भी कर रखा हो, वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल था। तो पूरा पैटर्न और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेरे साथ में बनके देखते रहना, मैं सारी चीज आपको बताता रहूंगा। 2 पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। दोनों को मिला के 900 मार्क्स का पेपर होता है। 450 मार्क्स का पेपर 1 होता है, 450 मार्क्स का पेपर 2 होता है। 150 क्वेश्चंस पेपर 1 में, 150 क्वेश्चंस पेपर 2 में। तो कुल मिला के 300 क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्क्स के होते हैं और 900 मार्क्स ओवरऑल होते हैं। ऐसे करके होता है। क्या कोई मिनिमम क्राइटेरिया है मार्क्स लाने का? यस, मिनिमम क्राइटेरिया है जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं। मिनिमम 35% मार्क्स आपको हर एक पेपर में लाने ही पड़ेंगे और एग्रीगेट आपका 40% मिनिमम होना ही चाहिए, तब जाके आप उस मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में एंटर करोगे जहां पे आप पास हो सकते हो, ठीक है। ये मिनिमम है। और यहाँ पे SC ST वालों के लिए 5% की छूट दे रखी है, यानी उनको मिनिमम 30% चाहिए होंगे और एग्रीगेट में 35% बनाने पड़ेंगे। ये मिनिमम क्राइटेरिया था, इतने तो मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। यानी आप अगर एक्सपेक्टेशन लो तो यहाँ पे 450 मार्क्स में से आपको यहाँ पे 35% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, 450 में से 35% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, और दोनों में कुल मिला के 40% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। यानी 900 का 40% कर लोगे तो आपको उतने मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए, 360 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और SC ST वालों के लिए यहाँ पे 5% कम कर लेना। क्या नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखनी है। 1/4 नहीं है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। 4 ऑप्शंस होंगे, 5 ऑप्शंस भी नहीं होंगे JVVNL की तरह। यहाँ पे सिर्फ 4 ऑप्शंस होंगे जिनमें से 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपने एक भी क्वेश्चन गलत किया तो आपका 1/3 मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। 3 मार्क्स है तो वहां पे 1 नंबर आपका कट जाएगा। एलिजिबिलिटी क्या है? कोई भी ग्रेजुएट डिग्री होल्ड कर रखी हो आपने, जिसको रिकॉग्नाइज कर रखा हो लॉ ने, किसी भी इंस्टीट्यूशन से आपने ग्रेजुएशन की डिग्री ले रखी हो जिसको रिकॉग्नाइज कर रखा हो लॉ ने, चाहे से बीकॉम हो, BA हो, BSc हो, BB हो, बीटेक वीटेक कुछ भी कर रखा हो, कोई सी भी ग्रेजुएशन हो आपके पास तो आप एलिजिबल हो। साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई भी स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकता है। प्लस यहाँ पे क्या बोल रखा है इन्होंने, कंप्यूटर के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, RSCIT हो गया, नीलेट इंस्टीट्यूट से, वो DOEC लेवल वाला हो गया, कोपा वाला हो गया, 2-4-5 इन्होंने दे रखे हैं नाम है, वो मैं आपको नोटिफिकेशन में भी दिखा दूंगा। तो उनसे अगर आपने ये सर्टिफिकेट भी होल्ड करना जरूरी है। यहाँ पे वो ICI का जो इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स है उनका जो ITT का सर्टिफिकेट होता है वो नहीं चलेगा। अभी तक लास्ट नोटिफिकेशन में ऐसा ही था, न्यू नोटिफिकेशन में क्या पता उसको भी एलिजिबिलिटी दे दे, लेकिन आपको ये सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट होल्ड करना जरूरी है, अनिवार्य है, ठीक है। सिलेबस पे बात करते हैं तो सिलेबस को देखो आप है ना, एक कॉपी पे डिटेल में लिख लेना। जो इन्होंने लिख रखा है ना, जब तक आप आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले उसको कॉपी पे नहीं लिखोगे और वहाँ पे टिक करते हुए नहीं चलोगे कि ये हो गया, ये हो गया, तो आप कभी भी इसका सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे। बहुत बड़ा पेपर सिलेबस है इसका। 12 सब्जेक्ट होते हैं, 12 सब्जेक्ट। पेपर 1 में 6 सब्जेक्ट होते हैं, पेपर 2 में 6 सब्जेक्ट होते हैं। पेपर 1 जो होता है वो जनरल पेपर होता है। मैं आपको बता देता हूँ जनरल में क्या क्या आ जाता है। 6 सब्जेक्ट में हिंदी आ जाता है, इंग्लिश आ जाता है, मैथ्स आ जाता है, कंप्यूटर आ जाता है, GK आ जाता है, साइंस आ जाता है। ये है एवरीडे साइंस, ठीक है। तो यहाँ पे GK में भी राजस्थान GK ही आती है, 90% राजस्थान GK ही आपको वहां पे दिखेगी, और सिलेबस में भी राजस्थान GK ही बता रखे हैं। इन सब के 25 क्वेश्चन होंगे, तो ओवरऑल 150 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स, यानी हर सब्जेक्ट का जो ये वेटेज है वो 75 मार्क्स है। हिंदी भी 75 मार्क्स की होगी, इंग्लिश भी 75 मार्क्स की होगी, मैथ्स भी 75 मार्क्स की होगी। और आपको एक और चीज मैं बता देता हूँ, सिर्फ मैथ्स और कंप्यूटर को छोड़ के बाकी सब 10+2 लेवल का ही आएगा। सिर्फ मैथ्स थोड़ी सी कॉम्पिटिशन लेवल की आ सकती है, और कंप्यूटर जो आपके ये जो कोर्सेज होते हैं नीलेट के, RSCIT के, और जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स वाले होते हैं, इसका भी एक डेडिकेटेड सिलेबस दे रखा है इन्होंने। तो हर चीज खोल के बता रखी है, ये सबसे अच्छी चीज है यहाँ पे। तो ऐसे करके ये पहले पेपर के 450 मार्क्स बनते हैं। एवरीडे साइंस भी 10+2 लेवल की ही आएगी मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं आएगी।
तो देखो दोस्तों, हिंदी इंग्लिश मैथ्स ये तीन चीजें तो ऐसी है, और ये जो साइंस तो फिर भी कम पढ़ते हैं लोग, ये हिंदी इंग्लिश मैथ्स तो ऐसी है जो हर कंपटीशन एग्जाम्स में पूछी जाती है। और ये आपकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उससे ही इंप्रूव होती जाती है। कंप्यूटर आपको थोड़ा और एफर्ट डाल के पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे 75 मार्क्स की सिर्फ कंप्यूटर दे दी है। और जिसने भी अभी एग्जाम दिए होंगे रिसेंटली, कंप्यूटर संगणक के, रिनकेयर और बाकी सारे एग्जाम्स दिए होंगे, उनमें कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ा ही होगा। हिंदी इंग्लिश मैथ्स तो पढ़ी होगी। जीके, राजस्थान जीके आपने अगर पटवारी का दिया है, ग्राम सेवक का दिया है, आपने अपना जेवीवीएनएल दिया है, आरवीएनएल के वाले एग्जाम्स दिए हैं, कुछ भी दिया हो, आपने जीके पढ़ी ही होगी। होपफुली आपने जीके पढ़ी होगी, क्योंकि जीके एक दिन का खेल नहीं है। जीके इनहेरेंट करी जाती है, ऑटोमेटिकली जीके आपके रगों में बसने लग जाती है, तब जाके आप उस जीके को रट पाते हो, याद कर पाते हो। अगर आप एक महीने का टारगेट लोगे और जीके पढ़ दूं तो वो पॉसिबल नहीं है। 4 5 6 7 महीने लोग सालों से पढ़ते आ रहे हैं तो भी जीके के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। जीके का इन्होंने लेवल तो बताया है वैसे 10+2, बट ये अनप्रेडिक्टेबल होता है। जीके में होता क्या है, हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है, पॉलिटिक्स होती है, और बाकी करंट इवेंट्स और सारी चीज़, डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, ये सब कुछ होता है। तो मैं भी आपको सिलेबस खोल के दिखाने वाला हूँ। पहले मैं आपको सब्जेक्ट बता दूँ, पैटर्न बता दूँ। अब ये जो पेपर 2 है, ये है कॉमर्स स्ट्रीम का। यहाँ पे जो सब्जेक्ट होंगे ज़्यादातर कॉमर्स के होंगे। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, इसके 75 मार्क्स का है। ऑडिट 75 मार्क्स का है। बिजनेस मेथड्स, ये बिजनेस स्टडीज भी बोल सकते हो, थोड़ा बिजनेस स्टडीज से रिलेट करता है, क्योंकि ये जो बिजनेस मेथड्स है ये बिजनेस स्टडीज का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये 11th और 12th की बुक्स में भी है, और बाकी आपके उसमें ग्रेजुएशन लेवल पे भी ये आता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स 11th 12th प्लस ग्रेजुएशन लेवल की इकोनॉमिक्स, यानी जो ऊपर के जो 4 सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, बुक कीपिंग, ऑडिटिंग, बिजनेस मेथड्स और इकोनॉमिक्स, ये तो आएंगे आपके ग्रेजुएशन लेवल के। और जो RS है, ये है राजस्थान सर्विस रूल्स, और ये है जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रूल्स। ये राजस्थान को जब आप ज्वाइन लेते हो किसी भी सर्विस को, उससे रिलेटेड जो भी अधिनियम और रूल्स बना रखे हैं वो है। और ये जो लास्ट सब्जेक्ट है, ये जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रूल्स, ये भी 75 मार्क्स का आएगा। ये 2 चीजें आपके थोड़ा सा नया रहेगी, जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। जो भी फर्स्ट टाइम इस पेपर को अटेम्प्ट करने वाला है, जो भी फर्स्ट टाइम टीआरए और जूनियर अकाउंटेंट को, आरपीएससी वाले को, यानी अब ये हो गया है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड वाला पेपर, अब आरपीएससी नहीं रहा, तो इस पेपर को जो फर्स्ट टाइम करेगा उनके लिए ये 150 मार्क्स थोड़े से क्रिटिकल रहने वाले हैं। लेकिन पढ़ने में आसान होता है, रटना पड़ता है, हर चीज़ों को समझना पड़ता है, रटना पड़ता है। बस सिंपल सी बात मैं आपको इतना सा बता सकता हूँ। ये 900 मार्क्स का आपका पूरा का पूरा चीज़ हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे मैं आपको अभी कुछ चीज़ें और दिखा देता हूँ। ये सिलेबस आपका खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है आपका सिलेबस ओवरऑल। ये हिंदी, ये 6 सब्जेक्ट यहाँ पे है, और 6 सब्जेक्ट आपके यहाँ पे। ये 450, ये 450, 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन। अब इनके सिलेबस को कंप्लीट खोल के ये है कि हिंदी का जो डिटेल्ड वर्णन है वो यहाँ पे दे रखा है। ये सारे टॉपिक्स आपको तैयार करने पड़ेंगे, और ये 25 क्वेश्चन इन सारे टॉपिक्स में से कोई कहीं से भी बन सकते हैं। लेकिन प्रॉबेबली मेरा मानना यह है कि आपको हर टॉपिक को हिट करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा हर टॉपिक को हिट करना पड़ेगा, तब जाके आप पूरा सिलेबस कवर कर पाओगे। इंग्लिश में भी इन्होंने पूरा डिटेल दे रखा है, हर कॉम्पिटिशन लेवल में जैसा आता है ना ओवरऑल, वैसे ही इन्होंने डिटेल सारे टॉपिक्स खोल के दे रखा है। सामान्य ज्ञान जनरल, राजस्थान के संदर्भ में, इसका मतलब होता है इन रेफरेंस टू राजस्थान, ठीक है। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, ये सब कुछ है। ज्योग्राफी है, पॉलिटिक्स है, करंट इवेंट्स है, ये समसामयिक घटना जो भी लिखा हुआ है वॉटेवर, ठीक है, ये सारी चीज़ है। तो ओवरऑल इन्होंने राजस्थान के रेफरेंस में ही सारी जीके को कंसिडर किया है। 75 मार्क्स का ये हो जाएगा। और फिर आपके आ जाती है साइंस, एवरीडे साइंस 75 मार्क्स की, 10+2 लेवल की है। सारे टॉपिक्स देख लेना, ऑलमोस्ट मैक्सिमम टॉपिक्स सारे 10+2 के अंदर ही कवर हो जाते हैं। मैथमेटिक्स ये पूरे कंपटीशन लेवल की आएगी। पीएनएल, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम डिस्टेंस, टाइम स्पीड, वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नेचुरल नंबर, सब कुछ वो है जो कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं। सारे टॉपिक्स डाल दिए इन्होंने। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, ये जो आप RSCIT का कोर्स करते हो, नीलिट का जो DOEC लेवल का कोर्स करते हो, और बाकी सारे जितने कोर्स करते हो, उसमें जो पूछा जाता है वही बेसिक लेवल से लेके थोड़ा सा मॉडरेट लेवल तक की आपको कंप्यूटर पूछी जा सकती है। ये भी अटेम्प्टेबल है, इसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, इस चीज को पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स एक बार बिना पढ़े जाओगे तो भी आप, है ना, क्या है, बचपन से पढ़ रखी है वो चीज़ अपन इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, और जो बचपन से नहीं पढ़ी अभी पढ़नी पड़ेगी, उस चीज़ के लिए थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। बात करते हैं पेपर 2 की, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। यहाँ पे भी सारे टॉपिक खोल के बोल रखे हैं इन्होंने। जो पहला टॉपिक है मीनिंग, नेचर, फंक्शंस, ये 11th की बुक का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर है। अकाउंटिंग प्रोसेस, जनरल लेजर, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, फिर उसके बाद फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, ये सारा भी 11th में समझा रखा है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, सब कुछ यहाँ पे 11th में है, 12th में है, और उसके बाद अगर कुछ बच जाए तो वो ग्रेजुएशन में कवर हो ही जाएगा। इससे ज़्यादा इसका लेवल नहीं आता है, ईजी होता है, और स्कोरिंग होता है। 75 मार्क्स ये स्कोरिंग होते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के। और मैं तो ये चीज़ तो मैं वैसे भी अपने
अपने चैनल पे कवर कराने वाला हूँ, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। उसके बाद जो आ जाते हैं बिजनेस मेथड्स। ये बिजनेस स्टडीज़ की बुक आप जब चेक करोगे 11th की और 12th की, उनमें आपको इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको दिखने वाले हैं, लाइक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स। ठीक है, बिजनेस एथिक्स एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, ये एक चैप्टर है 11th की बुक में है। 11th की जो बिजनेस स्टडीज़ की बुक है उसमें चैप्टर है। और आप मानोगे नहीं मानोगे, जो लास्ट पेपर्स हुए थे, ये पेपर भी अपने पास पड़े हैं, जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए हैं ऑलरेडी। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, जाके ज्वाइन कर लो ग्रुप को, वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो ये कुछ है यहाँ पे, बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड है, बिजनेस मेथड्स बता रखे हैं, कम्युनिकेशन, एचआरए, प्लानिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे दे रखा है, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। बात आती है ऑडिटिंग, जो आपने जेवीवीएनएल में पढ़ी, अदर कंपटीशन एग्जाम्स में पढ़ी, इजी लेवल से लेके मॉडरेट लेवल तक की, इससे ज़्यादा ऑडिटिंग यहाँ पे भी नहीं है। ऑडिटिंग के मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स, वाउचिंग, इंटरनल कंट्रोल, वैल्यूएशन, राइट्स, ड्यूटीज, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी जो सीएजी करवाता है कंडक्ट 139 वाले सेक्शंस के अंडर में, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट्स, यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग भी पढ़ने पड़ेंगे। ऐसे मत समझ लेना कि आपको स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंडियन इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स 11th प्लस 12th की इकोनॉमिक्स प्लस यहाँ पे जो लेटर ग्रेजुएशन में आपकी और इंडियन इकोनॉमिक्स पूछी जाती है वही है, इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपके राजस्थान सर्विस के रूल्स आ जाते हैं, और ये जो 6 सब्जेक्ट है ये है जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रूल्स। इनमें भी इनको स्पेसिफाई करके चैप्टर्स बता रखे हैं जो कि ढूंढ के आपको पढ़ने पड़ेंगे। दोस्तों ये ओवरऑल डिटेल सिलेबस था। मैं इस सिलेबस को पूरा शेयर कर दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर, आप वहां पे जाके ज्वाइन कर लेना, ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। मेरी जो लास्ट नोटिफिकेशन थी इसको भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके अलावा मैं आपके साथ ये जो जितने पेपर्स है ये मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं, इन पेपर्स का एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, कौन से टॉपिक्स पे कम फोकस करना है। जैसे देखो ये बाइलिंगुअल आता है, पेपर बाइलिंगुअल आता है। देखो जैसे फर्स्ट पेज में ना आपके हिंदी में होगा, सेकंड पेज में आपके इंग्लिश में होगा पेपर, यहाँ पे यहाँ से फिर इंग्लिश में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी हिंदी, ये वो तो थी हिंदी, इसीलिए हिंदी में चल रहा था वो पेपर। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ये देता हूँ, यहाँ पे ये हिंदी में है पेपर, और ये अगले पेज में इसका इंग्लिश वर्जन स्टार्ट हो चुका है। फिर 3 क्वेश्चन के बाद चौथा क्वेश्चन हिंदी में आ गया अगले पेज पे, और फिर इंग्लिश में चालू हो गया। ऐसे ही करके यहाँ पे ये जो है इसका पेपर 1 है, ये हिंदी स्टार्ट हो रहा है, तो ये हिंदी 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 ही चलेगा। इसके बाद में जब हिंदी के बाद दूसरा सब्जेक्ट आएगा वो आपके हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं बोलूँ आपको कि इंग्लिश को यार हिंदी में दो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, और हिंदी को इंग्लिश में दो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। हिंदी सब्जेक्ट इसलिए है कि आपको हिंदी सीखे, हिंदी आए। और यहाँ पे ये जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए दोनों के पेपर मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं टेलीग्राम चैनल पे, जाके सब्सक्राइब कर लेना। शॉर्ट सक्सेस स्ट्रेटेजी के लिए थोड़ा सा यार एनालिसिस करना पड़ता है, डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ता है कि आपको अगर बाकी चैनल्स 19 बता रहे हैं, देखो मेरा तो कोई धंधा है नहीं, कोई पेड चीज़ यहाँ पे है नहीं अभी, ठीक है, तो मेरे को यहाँ से कुछ मिलने वाला भी नहीं है। इसीलिए जो बाकी चैनल्स 19 बता रहे हैं उन सब का एनालिसिस करके आरपीएससी का ऑफिशियल जो एग्जाम तो यही है ना, पेपर तो यही आएगा ना, ऐसा ही आएगा, या फिर इससे थोड़ा अच्छा लेवल करके देंगे, कम लेवल करके देंगे, तो एनालिसिस ओवरऑल इसी का होना चाहिए। इसका एनालिसिस करके मैं आपको डिटेल्ड में सारी चीजें समझाऊंगा कि कैसे क्या क्या पढ़ना है। शॉर्ट सक्सेस स्ट्रेटेजी का वीडियो आने वाला है। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। काफ़ी दिनों से मैं इस चैनल पे इनएक्टिव था, ऑनेस्टली रीज़न ये था कि कुछ बीमारी थी, बीमारी चल भी रही है, अभी भी थोड़ा सा बीमार से ही हूँ मैं, एक्चुअल में उठा नहीं हूँ इस चीज़ से। तो अभी फिर भी मैं आपके साथ, अभी ये गर्म है, ये टॉपिक गर्म है यार टीआरए जूनियर अकाउंटेंट का, तो मुझे लगा कि एक्चुअल में इस चीज़ पे बात कर देनी चाहिए पहले आके। 2022 का ये हमारा पहला वीडियो था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरे को बहुत कुछ कंटेंट डालना था आपके लिए, लेकिन मैं डाल नहीं पाया। लेकिन जल्द मैं आपके लिए दोबारा एक अच्छा कंटेंट, 19 नहीं 20 कंटेंट डालूंगा बाकी से कंपेयर करते हुए। और एमसीक्यूज़ की आप टेंशन मत लो, जो अपने कमांड में रहेंगे उनके सारे एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल। मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। निराशा हुई है पिछले वाले रिजल्ट से, तो उस निराशा को भूल जाना और आगे बढ़ना है। बाय बाय, लव यू ऑल।